वहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो भी डिमांड हमने समाज की तरफ से रखी वो सारी की सारी डिमांड उन्होंने पूरी करने का काम किया। इसके लिए मैं तहे दिल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि प्रजापति समाज की अनेक जो समस्याएं थी, खासकर मिट्टी की ज़मीन को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात का घोषणा की कि 15 दिनों के अंदर अंदर 2000 गांवों के अंदर जो लोग मिट्टी के काम से जुड़े हुए हैं उनको ज़मीनें उपलब्ध करा दी जाएगी। ये बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है, जिससे समाज के अंदर एक बहुत खुशी का माहौल गया। जो लोग जो इस अपना परंपरागत कार्य करते हैं उनको एक बड़ी राहत देने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने करने का काम किया है। इसके साथ साथ भिवानी के अंदर उसी दिन 115 गांवों के अंदर 5-5 एकड़ भूमि के जो कार्य करते हैं मिट्टी के काम का, उनको प्रमाण पत्र भी देने का काम किया 115 गांवों में तत्काल वहीं उसी दिन। तो बहुत बड़ा कार्य है जो किया है। इसके साथ साथ जो डिमांड्स जो रखी गई थी समाज की तरफ से, चाहे वो रोहतक के अंदर HSVP के अंदर प्लाट देने की बात हो ताकि समाज के लोग वहाँ अपना एक कोई भवन का निर्माण कर सके, और फतेहाबाद के अंदर भी और करनाल के अंदर भी जो कहा उस पर भी उन्होंने कहा कि इस पर विचार करके वो समाज को दिया जाएगा। और खासकर क्योंकि प्रजापति समाज की तरफ से हमने जो डिमांड रखी थी कि माटी कला बोर्ड का गठन किया जाए और उसको मजबूत किया जाए, उसकी भी माननीय CM साहब ने कहा कि हम जल्दी उसका गठन करने का काम करेंगे और उसको मजबूत करने का काम भी करेंगे, ताकि जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की समस्याएं उसके द्वारा हल की जा सके। इसके लिए मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से जो खासकर जो दलित है, पिछड़ा है, वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का शुरू करने का काम किया। चाहे पहले आदरणीय मनोहर लाल जी ने BCA को पंचायतों के अंदर आरक्षण देने का काम किया 8%, और उसका परिणाम ये है कि आज हर ब्लॉक के अंदर सरपंच है BCA के, हर ब्लॉक समिति के मेंबर है, हर जिले के अंदर जिला पार्षद BCA के आपको जो है वो मिल जाएंगे। आदरणीय नायब सैनी जी ने उससे भी आगे बढ़ते हुए BCA को भी, BCB को भी आरक्षण देने का काम किया और उसको लोकल बॉडी के अंदर भी लागू करने का काम किया है, जिससे आज चाहे मेयर है, चाहे नगर पालिका के चेयरमैन है, चाहे नगर परिषद के चेयरमैन है और चाहे मेंबर है, वो आज इस वंचित वर्ग के जो है बन रहे हैं। और जिस तरीके से एक तरीके से जो मुख्य धारा के अंदर उन लोगों को लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, हमारी सरकार ने करने का काम किया है, कि बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला मैं इसको कहूँगा कि जो नायब सैनी जी के नेतृत्व में लिया गया है। और चाहे जो एक मुख्य मांग जो है OBC समाज की, कि जिस तरीके से पहले जो डिमांड थी कि क्रीमी लेयर की, वो 6 लाख से 8 लाख करने का काम माननीय नायब सैनी जी ने करने का काम किया था। और उन्होंने एक ऐलान किया कि केंद्र की तर्ज के ऊपर जो है जो रिजर्वेशन की सुविधाएं जो है हरियाणा के अंदर भी मिलेगी। और हमने डिमांड रखी है माननीय CM साहब से कि केंद्र के अंदर क्लास 4 से लेकर के क्लास 1 तक की नौकरियों के अंदर भी 27% आरक्षण दिया जा रहा है। हरियाणा के अंदर क्लास 4 से लेकर क्लास 4 और क्लास 3 के अंदर ये 11 और 16% यानी 27% OBC को दिया जाता है, लेकिन क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर ये आरक्षण जो है वो 10 और 5% दिया जाता है। वो भी केंद्र की तर्ज के ऊपर 27% OBC को देने का काम करें। माननीय CM साहब ने इस बात की हामी भी भरी है और उन्होंने कहा है कि जल्दी ही इसके बारे में जो कानूनी विचार विमर्श करके और उसको भी आने वाले समय के अंदर उस पर भी विचार करके और उसको भी किया जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि आज
आदरणीय नायब सैनी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हर वर्ग के लिए एक सोच रखती है कि उसका कार्य किया जाए। क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि माननीय मनोहर लाल जी ने कमेटी का गठन किया था जिसमें मैं भी था, माननीय नायब सैनी जी भी उस टाइम मेंबर पार्लियामेंट थे और हमारे जो ओबीसी के प्रदेश के अध्यक्ष थे वो भी थे और 2-3 मंत्री उसके एमएलए हमारे थे, अभय यादव जी और लक्ष्मण यादव जी, राम कुमार कश्यप जी, रामचंद्र जांगड़ा जी, और हमने बैठ करके कुछ एक ये तय किए थे कि ये चीजें और है जो वंचित वर्ग है जिसको, और वो मिलनी चाहिए, ओबीसी समाज का जो राइट बनता है उसको वो मिल नहीं पा रही। और उस समय पे हमने ये तय किया था सारी बातों पे विचार विमर्श करके कि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इनके बारे में बैठ करके विचार करेंगे। इन बिटवीन माननीय नायब सैनी जी को ही प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया था और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जैसे आपको पता है कि पूरे स्टेट के अंदर जाना था, चुनाव का टाइम था, तो हमने यही तय किया था कि जल्दी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे और उसके बाद माननीय नायब सैनी जी को ही प्रदेश का सीएम बना दिया गया। मैं इसके लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद भी करूंगा।